जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपका मैं फिर स्वागत करता हूँ अपने शानदार यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण जानकारी बाय विवेक पर। तो आज जैसा हम जानते हैं कि आपका निमसेट का एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहा है, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है तो आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं। आपको काफ़ी डर लग रहा होगा, और ये लाजमी है, ऐसा होना भी चाहिए। यदि आपने मन से पूरी लगन से आपने मेहनत करी है तो आपको डर लग रहा होगा, ये स्वाभाविक है, इससे आपको घबराना नहीं है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आज स्टार्ट करने से पहले यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक यदि आप पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करने से मुझको मोटिवेशन मिलता है और सारी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट मैक्सिमम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किन किन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा होगा व्हाट विल डू इन रेस्ट डेज। जो भी अब दिन हमारे पास बचे हैं, 4 दिन 5 दिन, तो अब उनमें क्या करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है क्या नहीं करना चाहिए हमको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपके बूस्ट करती हैं आपको एग्ज़ाम पे। तीसरी चीज़, आपको जो डेली आप मॉक दे रहे हैं उसका एक सही तरीका क्या है, कैसे मॉक देना चाहिए, आज आपको हम ये बताएंगे। फोर्थ पॉइंट, पेपर कैसे करना है, करने का तरीका आज हम बताएंगे। और पांचवा, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, व्हाट विल डू इन रेस्ट डेज। देखिए, मुझे पता है कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे वैसे आपका स्ट्रेस काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको योगा रोज़ करना है। योगा से क्या होगा कि आपका जो माइंड है काम रहेगा, और इस समय आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करें तो आपको अच्छी स्लीप लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। 6 से 7 घंटा आपको सोना है। ये भी नहीं कि आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे सो रहे हैं और यहाँ पे आपका सामने एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं करना है। 6 से 7 घंटे आपको नींद लेनी है। दूसरी बात करें तो आपको PYQ करने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करने हैं आपको। उनको करना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम पेपर को एनालाइज़ किए हैं, तो इसमें ऐसा ये है, पाया गया है कि आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर्स के। तो यदि मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन में आपका रिपीट हो रहा है, और यदि आपने उसकी अच्छी तैयारी कर रखी है तो पेपर में आप डायरेक्ट देख कर ही आंसर मार्क कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, दूसरी बात आपका टाइम बचेगा, और टाइम जिसने बचा लिया वही एग्ज़ाम को आगे चल के क्रैक करता है या फोड़ता है। अगली पॉइंट में बात करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। इस समय आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्यों मान लीजिए आपके परिवार में या आपके फ्रेंड में किसी की कोई फंक्शन है, तो आप उस फंक्शन में सेलिब्रेट करने चले गए, नहीं। अभी इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको ज़रा इस समय फ़ोन चलाना नहीं है, ना ही आपको ज़रा अपना टाइम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में देना है। तो ये काम करना है, इन सब डिस्ट्रक्शन से आपको दूर रहना है। अगली जो हमारा पॉइंट है, मॉक देना है एट एग्ज़ाम टाइम। तो आपको डेली इसमें मॉक देना है। मॉक कब देना है, वही टाइम पर देना है जिस टाइम पे आप अपना 8 जून को पेपर दे रहे होंगे, उसी टाइम पे आपको बैठ के मॉक देना है अपने घर पे, और ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे शांति हो। इससे ये होगा कि जिस टाइम पे आप पेपर देंगे उस टाइम की आपको आदत लगेगी। अगली बात, रिवाइज योर नोट्स, फॉर्मूला चार्ट्स। तो आपको इन सबको रिवाइज करना है। सेकेंड पॉइंट, हमको क्या नहीं करना अब इन दिनों में, तो न्यू टॉपिक्स आपको स्टार्ट नहीं करने हैं। यदि आप सिलेक्शन चाहते हो, यदि आप अपने नंबर अच्छा चाहते हो, रैंक अच्छी चाहते हो, तो आपको अब न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। जितना भी आपको करना था आपने पिछले 1 साल में कर दिया है। दूसरी बात, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देना। अब आपको कोशिश कीजिए जितना हो सके आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज नहीं देना है। अगले पॉइंट में बात करें, अवॉइड एनी टाइप ऑफ फंक्शन। मैंने जैसे अभी आपको पिछले साइड में बताया कि आपको किसी भी प्रकार का अब कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना। अरे भैया, फंक्शन नहीं अटेंड करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि उनका फंक्शन नहीं होगा आपके बिन। तो अभी आपको कुछ दिन, बस कुछ दिन और बचे, 4 से 5 दिन, इनमें आपको और तपस्या करनी है। अगली बात, डोंट प्ले एनी गेम, डिलीट द थर्ड पार्टी ऐप्स लाइक इंस्टा, FB, स्नैपचैट एट्सेट्रा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको इस समय कोई गेम नहीं खेलना, ना ही आपको थर्ड पार्टी ऐप जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, इनसे दूरी बनाकर आपको चलना है। और
लास्ट पॉइंट कि आपको नेगेटिविटी दूर करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है इस समय कि एग्ज़ाम मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, यदि नहीं हुआ तो क्या मुझे 2 साल का ड्रॉप लेना चाहिए। वो बात की बात है यार, आपको अभी अपने पे फोकस करना है। जितना हो सके अपना नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, फॉर्मूले को रिवाइज़ कीजिए। अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। तो ये था कि आपको अब आने वाले दिनों में नहीं करना। आगे बढ़ते हैं कि मॉक कैसे देना है आपको। तो देखिए, आपको इस समय फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको, मतलब टॉपिक वाइज आपको नहीं करना है। और ये फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा कहाँ? तो मेरी जानकारी में एस्पायर स्टडी वालों का जो मॉक टेस्ट है वो ठीक है, आप उनका परचेज़ कर सकते हैं यदि आपने नहीं कर रखा, और वहाँ से आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर गूगल में आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। और यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको आपके व्हाट्सअप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसका एक्सेस कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, खाली जगह पर बैठकर आपको मॉक टेस्ट देना है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा शोर गुल ना हो, आपको वहाँ बैठ के आराम से शांति से जितने घंटे का पेपर है आपको उतने घंटे आराम से बैठ के पेपर करना है, मॉक देना है। अगला पॉइंट, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब 8 तारीख को जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम है, तो अब आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, देखिए वो समझते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पेपर हर कोई देता है, तैयारी हर कोई करता है, बट जिसकी स्ट्रेटजी यूनिक होती है ना, असलियत में पेपर वो क्वालिफाई करता है और अच्छे तरीके से क्वालिफाई करता है। तो यही सारी स्ट्रेटजी है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, और यदि आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आप भीड़ से अलग दिखेंगे, इस चीज़ का मैं आपको वादा कर सकता हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। आधा काम तो आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने से ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको वो क्वेश्चन आ रहा होता है, बट वो जल्दीबाजी में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं नहीं, और आता वो क्वेश्चन को वो गलत करके चले आते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो क्वेश्चन है बहुत केयरफुली पढ़ना है। अगला पॉइंट, गो थ्रू दी ऑल क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्ट दिस सेक्शन, हार्डली इट टेक्स 5 मिनट्स। मान लीजिए आपने पहला मैथ का सेट आपका खुला हुआ है, तो मैथ में मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। मतलब जब आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो फटाफट आप गो थ्रू कर लीजिए और देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, मतलब उनका आपको लेवल पता चल जाएगा कि कौन ईजी है, कौन मॉडरेट है और कौन टफ है। तो ईजी और मॉडरेट वालों को आपको जल्दी कर लेना है। फिर आपका जो टाइम बचता है, आप उस टाइम पे जो लेंदी क्वेश्चन है या जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम इसी तरह को आपको अपने रीजनिंग में भी आप फॉलो कर सकते हो, अदर सेक्शंस में आपको इसी तरह आप फॉलो कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, डोंट लूज होप टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अरे आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख के ये नहीं मानना कि अरे भैया अब क्या होगा, ज़रूरी नहीं है। यदि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप आगे बढ़ जाइए यार, उसमें अपना टाइम मत बेकार करिए। हो सकता है कि उससे आसान क्वेश्चन आपका आगे हो, तो आप उसके चक्कर में अपना आसान वाला भी आप छोड़ कर आ जाएँ, तो वो चीज़ आपको नहीं करना। इससे आप काफ़ी बच्चों से पीछे होते चले जाएंगे। तो ये 2-3 तरीके थे कि आपका पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आगे बात करते हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको एक तो एग्ज़ाम सेंटर पे रिलैक्स रहना है। आपको अपनी एक वाटर बॉटल अपने साथ रखनी है और उसको हर 10 मिनट में 15 मिनट में उसको आपको पीते रहना है। अगला पॉइंट, डू नॉट रीड एनी काइंड ऑफ नोट्स एट लास्ट मोमेंट एंड ऑल्सो डू नॉट आस्क टू अदर अबाउट देयर प्रिपरेशन इन एग्ज़ाम सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से बच्चे अपना अच्छी खासी जो उनकी प्रिपरेशन होती है वो यहाँ पे उनकी डाउन हो जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप एग्ज़ाम सेंटर में गए और अभी एग्ज़ाम मतलब सेंटर खुलने में टाइम है और आप देखते हैं बाहर काफ़ी भीड़ है। आप जाते हैं और किसी से बात करना शुरू कर देते हैं, तो उस बात से कंक्लूजन ये निकल के आता है, तो आप लोग अपनी तैयारी तक पहुँच जाते हैं और उस तैयारी वो बताते हैं कि हमने ये किया। फिर आप सोचते हैं अरे यार इसने ये किया वो तो मैं करना भूल ही गया। तो इससे ये होता है कि हम डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको खुद से मतलब होना चाहिए भाई। यदि आपको खुद से मतलब होगा, आप काम रहेंगे, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे। और याद रखिएगा, यदि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो वो किसी से नहीं बन रहा है। तो यही सारी जानकारी मुझे आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको भेजें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।